सबको नमस्ते। आज से 5500 वर्ष पहले महर्षि वेदव्यास ने एक ग्रंथ लिखा जिसको हम महाभारत के नाम से जानते हैं, और महाभारत का ही एक अध्याय है जिसको सबसे ज़्यादा लोग पहचानते हैं, जिसको हम गीता के नाम से कहते हैं। गीता अपने आप में एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक ग्रंथ है। पूरा विश्व इसके महत्व को समझता है, मानता भी है। और इस ग्रंथ में महर्षि वेदव्यास ने कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच में जो युद्ध हुआ था, जिसको धर्म युद्ध का नाम दिया जाता है, उसमें अर्जुन को योगेश्वर श्री कृष्ण ने जो संदेश दिया था, वैसे तो महर्षि वेदव्यास जी की ही सारी रचना है, परंतु वहाँ पर योगीराज श्री कृष्ण को माध्यम बनाकर जो अर्जुन को जो संदेश दिलवाया गया था, वो संदेश अपने आप में एक बहुत अद्भुत संदेश था। और उस संदेश में क्या छिपा है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, नए नए कर्म प्रतिदिन करता रहता है। तो वो कर्म जैसा करता है उसी के आधार पर उसकी गति होती है। और जीवन का जो लक्ष्य है, जीने का जो लक्ष्य है मनुष्य का, वो लक्ष्य है दुखों से मुक्ति। कि हम इस दुनिया में आए हैं तो एकमात्र लक्ष्य है हम दुखों से मुक्त हो जाएं। और दुखों से छूटने का जो उपाय है वो सारा गीता में समाया हुआ है। क्योंकि दुखों से छूटने का जो उपाय हम करते हैं, उसके लिए सबसे बड़ा जो माध्यम बनता है वो हमारे कर्म है। और कर्म जो है वो किस प्रकार के करने चाहिए। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में एक मंत्र आता है, कुर्वन्ने वे ही कर्माणि जिजीविक्षेतम समः एवं त्वयि न अन्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इस मंत्र का जो भावार्थ है, ऐसा लगता है इसको पढ़ करके, और जब इसके अर्थ को जानते हैं तो ऐसा लगता है कि गीता का भाष्य जो है वो इस मंत्र में समाया हुआ है। इस मंत्र के माध्यम से कहा गया है कि हमें 100 वर्ष तक जीने की चाह रखनी चाहिए, जीने की इच्छा रखनी चाहिए। 100 वर्ष क्यों कहा गया है? क्योंकि ईश्वर का ये विधान है, ईश्वर की ये व्यवस्था है कि मनुष्य का जो जीवन है, मनुष्य की जो आयु है, वो 100 वर्ष तक निश्चित की गई है। कि 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखते हुए तुम जो है कर्म करें, कर्म करो। सभी को कर्म करने का इसमें संदेश दिया गया है। और कहा कि बाद में कहा कि एवं त्वयि न अन्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कि जब हम 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करते हुए कर्म करते रहेंगे तो हम जो है कर्म के बंधन में नहीं फंसेंगे। अब यहाँ समझने की बात है कि यहाँ गीता का जो संदेश है वो क्या है। कि यहाँ कहा गया है कि जो कर्म किए जाते हैं, ऐसे कर्म किए जाएं जो बंधन का कारण ना बने। अब आप देखिए, हम 2 ही तरह के कर्म करते हैं, अच्छे करते हैं, बुरे करते हैं, शुभ अशुभ 2 तरह के कर्म किए जाते हैं। तो शुभ कर्म करेंगे तो अच्छे उनका जो फल मिलेगा वो जो है अच्छा मिलेगा। अशुभ कर्म करेंगे तो उनका जो फल मिलेगा हमें दुख रूप में मिलेगा। तो पाप और पुण्य का जो हमें फल मिलता है दुख और सुख के रूप में मिलता है। और जब ऐसे हम कर्म करेंगे तो हमारा जन्म जो है वो निश्चित है। अच्छे कर्म करेंगे तो भी जन्म निश्चित है, बुरे करेंगे तो भी जन्म हमारा निश्चित है। और जन्म ही हमारे बंधन का कारण बनता है। परंतु यहाँ क्या कहा गया है कि तुम जो है इस बंधन में नहीं फंसोगे। तो बंधन कब होगा? बंधन तब होता है जब हमारा जन्म होता है। तो फिर किस प्रकार के कर्म करने चाहिए? क्योंकि ये तो सीधा सीधा ये लगता है कि व्यक्ति जब कर्म करेगा तो 2 ही तरह के कर्म करता है, और जब 2 तरह के कर्म करेगा तो दोनों ही बंधन का कारण बनेंगे। चाहे हम अच्छा करें, चाहे हम
बुरा करें। तो फिर गीता का जो संदेश है या इस मंत्र का जो एक भाव है वो हमें क्या समझाना चाहता है? वो यही समझाना चाहता है कि व्यक्ति जो कर्म करता है और हमारा जो अंतःकरण है उस अंतःकरण के ऊपर जो है संस्कार पड़ते हैं। अच्छे करेंगे उनका भी संस्कार पड़ता है, बुरे करेंगे उनका भी अंतःकरण के ऊपर संस्कार जो है सीधा का सीधा अंकित हो जाता है। तो जब वो संस्कार पड़ता है तो संस्कार ही जो है जन्म का आधार बन जाता है। तो यहाँ इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जब भी कोई भी व्यक्ति कर्म करता है तो उससे पहले जो भाव होता है कर्म करने का, जो एक जो मुख्य आधार बनता है वो भाव ही है कि हमारा भाव क्या है। जब भी कर्म करेंगे, वाणी से करें, शरीर से करें, तो हम भाव के रूप में ही करते हैं और भाव ही मुख्य होता है हमारे लिए। उदाहरण के रूप में एक डॉक्टर है, एक हत्यारा है। आप इस बात को समझिए, एक डॉक्टर का भाव होता है मरीज को ठीक करना और एक जो हत्यारा होता है उसका जो भाव है किसी का कत्ल करना, किसी की हत्या करना। दोनों, डॉक्टर ने भी चाकू उठाया किसके लिए? सर्जरी के लिए, कि एक मरीज को ठीक करना है। ठीक दूसरी तरफ जो हत्यारा है वो भी हथियार उठाता है, एक चाकू उठाता है किसी की हत्या करने के लिए। अब यहाँ जो क्रिया है वो दोनों की एक जैसी हो रही है, परंतु यहाँ भाव का फर्क है। डॉक्टर किसी मरीज की चीर फाड़ करता है, उस चीर फाड़ करते हुए उसकी अगर मौत हो जाती है तो वो जो एक भाव डॉक्टर का एक मरीज को ठीक करने का है वो उसका पाप का भागी नहीं बन सकता, क्योंकि उसका भाव उसको ठीक करने का है। ठीक इसी प्रकार से दूसरी तरफ एक हत्यारा चाकू लेकर के किसी के पेट में घोंप देता है और उससे दूसरे व्यक्ति की किसी की मृत्यु हो जाती है, तो आप देखिए उसका जो भाव है वो अपवित्र भाव है, तो वहाँ सीधा सीधा वो उसका दोषी बन जाता है। तो भाव अलग अलग है, कर्म एक जैसे कर रहे हैं लेकिन भाव जो है वो अलग अलग हो जाता है। तो हम जो भी कर्म करें उसका भाव हमारे लिए बहुत ही मुख्य होता है। फिर दूसरी बात ये आती है कि जो भाव है उसके साथ भी कोई ना कोई कामना जुड़ी होती है, क्योंकि जब भी हम कोई कर्म करने के लिए चलते हैं तो उसके पीछे एक कामना जुड़ जाती है, भाव के साथ कामना जुड़ जाती है। और कामना जब जुड़ती है तो कैसे हम उस फल से बच सकते हैं, ये भी सोचने की बात है। तो यहाँ गीता का जो संदेश है वो हमें क्या सिखाता है? वो कहता है कि एक कर्म ऐसा होता है जब हम उसको करने के लिए चलते हैं तो हमारी कामना साथ होती है, कामना का जो है भाव पैदा होता है कि हाँ मेरी ये कामना है इसलिए मैं ये कर्म कर रहा हूँ। लेकिन दूसरा जिससे ये संस्कार ना पड़े, ना पुण्य के ना पाप के, तो ऐसा कौन सा कर्म हो? तो ये यहाँ पर हमें संदेश दिया गया है कि तुम्हें कर्म करना है कर्तव्य बुद्धि से, कि उदासीनता के साथ, ना उसमें रुचि दिखानी, ना कोई कामना करनी है, कोई उसमें जो है किसी प्रकार का स्वार्थ ना हो, केवल और केवल सामने कोई कर्म हमारे, कोई जो है निमित्त जुड़ रहा है, कोई संस्कार जुड़ रहा है और उसको लेकर के ये मान करके कि नहीं मेरा ये कर्तव्य है और इसको मुझे करना है, इसमें चाहे कितना भी कष्ट हो, तकलीफ हो, कुछ भी हो, लेकिन मुझे इस कार्य को करना है। तो उदासीनता के साथ यानी कि समता में रहते हुए जब कोई कर्म किया जाता है तो उसका कोई भी संस्कार जो है वो हमारे अंतःकरण पर नहीं पड़ता। और जब कोई भी संस्कार अंतःकरण पर नहीं पड़ता किसी भी कर्म का, तो वो फलदायी नहीं होता, और फलदायी नहीं होगा तो हमारा जन्म भी नहीं होगा और हम मुक्त हो जाएंगे। हमारी मुक्ति की अवस्था जो है वो ऐसे बन जाती है। तो योगीराज श्री कृष्ण अर्जुन को इसी बात का उपदेश दे रहे हैं कि कैसे कर्म जो है कर्तव्य बुद्धि से किए जाएं, उसके लिए किन किन बातों की तैयारी हमें करनी है। पूरी गीता का जो सार है
वो इसी बात को लेकर के है, सभी अध्याय इसी बात को लेकर के हैं कि हम किस प्रकार से इस योग्य बने कि हम बिना किसी कामना के अपने कर्म कर सकें और कर्तव्य बुद्धि से करें, कोई संकल्प विकल्प उसमें समाया ना हो, यानी निष्काम कर्म किस प्रकार से किए जाएं। पूरी गीता हमें यही संदेश देती है। इसको हमें अच्छे से समझना चाहिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारा कर्म है और कर्म हमारा किस प्रकार का होना चाहिए। कोई कामना ना हो, उसके पीछे केवल और केवल हमारी जो है एक कर्तव्य बुद्धि अगर साथ हो, कर्तव्य समझकर कोई कार्य किया जाएगा तो उसका संस्कार नहीं बनता। संस्कार नहीं बनेगा तो हम इस आवागमन के चक्र से छूट जाएंगे। यही गीता का संदेश इस मंत्र के माध्यम से छिपा हुआ है, इसको हमें समझना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।